हाय एवरीवन, इस वीडियो में आप देखेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स। प्रीवियस सेशन में आपने देखा था न्यूली अपॉइंटमेंट और फेमस विमेन इंटरनेशनल एंड नेशनल, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे पार्ट फर्स्ट में यूपी एपीओ एग्जाम्स में 50 क्वेश्चंस पूछा जाता है जनरल नॉलेज से, जिसमें से 8 क्वेश्चन जनरल साइंस से आता है और 10 क्वेश्चंस आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट से आता है और 8 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया से आता है और 8 ही क्वेश्चन आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछा जाता है और 8 क्वेश्चन आपका इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी से पूछा जाता है और वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन से 8 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है सभी पोर्शन से 8-8 क्वेश्चन आते हैं और जबकि आपका करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो करंट अफेयर्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप डेली पढ़िए, 1 to 2 आवर्स पढ़ लेंगे, मोर देन सफिशिएंट होगा। तो इतना तो करंट अफेयर आपको पढ़ना ही होगा, एक दिन में 1 या 2 घंटे दे लीजिए, काफी है। चलिए देखते हैं आज सबसे पहला अवार्ड हमारा आएगा पद्म अवार्ड, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अनाउंस कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। टोटल कितना 131 किस ईयर के लिए 2026 के लिए। और पद्म विभूषण 5 दिया जाएगा और पद्म भूषण 13 और पद्म श्री कितना 113। टोटल कितना हो गया 131। तो टोटल पूछ लिया जाए तो भी आपको सही टिक करना है 131। और अगर अकेले अकेले पूछा जाए या फिर आपको मैच दी फॉलोइंग वाला भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना है 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री। तो जो पद्म अवार्ड है ये आपका वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कंट्री का, जो कन्फर किया जाता है 3 कैटेगरी में। पहला आपका हो जाता है पद्म विभूषण, दूसरा हो जाएगा पद्म भूषण और तीसरा हो जाएगा पद्म श्री। और ये अवार्ड जो है वेरियस फील्ड में दिया जाता है, जैसे आर्ट हो गया, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज एक्सेट्रा। तो इस फील्ड में जो भी व्यक्ति बहुत आउटस्टैंडिंग काम किया रहता है तो उन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं पद्म विभूषण। ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है? एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है। और पद्म भूषण जो है ये डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर के लिए दिया जाता है। जबकि आपका जो पद्म श्री है ये किसी भी फील्ड में अगर आपने अच्छा काम किया इसके लिए दिया जाता है। और ये अवार्ड जो है अनाउंस किया जाता है किस ओकेजन पर? रिपब्लिक डे के आयोजन पर किया जाता है अनाउंस हर साल। और ये जो अवार्ड है आपका कन्फर किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये सेरिमोनियल फंक्शन कब होता है और कहाँ होता है? मार्च या अप्रैल में होता है हर साल और ये राष्ट्रपति भवन में हेल्ड होता है ये फंक्शन, पद्म अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने का, उन्हें सम्मानित करने का। और 2026 के लिए आप सबको बताया गया, प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया है 131 पद्म अवार्ड, जिसमें से 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है, 113 पद्म श्री अवार्ड है। इनमें से 19 आपकी विमेन है और 6 पर्सन जो है ये फॉरनर, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 16 को पोस्टुमसली दिया जा रहा है, मरणोपरांत दिया जा रहा है। और ध्यान में रखना 2 डुओ के केस में एक ही काउंट किया जाएगा। और यहाँ पर जैसे पद्म विभूषण हमारा 5 को मिला तो ये आप याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन किस फील्ड से बिलोंग करता है और किस कंट्री या स्टेट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर देखिए आप 2 को पोस्टुमसली दिया जा रहा है, जैसे आपके श्री धर्मेंद्र सिंह देवल को और श्री बीएस अच्युतानंद को पोस्टुमसली दिया जा रहा है। इनका फील्ड क्या है? धर्मेंद्र सिंह देवल का फील्ड है आर्ट और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। वही हम श्री वीएस अच्युतानंद की बात करें, इन्हें पब्लिक अफेयर्स के फील्ड के लिए दिया जा रहा है और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? केरला से। वही हम बात करते हैं केटी थॉमस, इन्हें पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में दिया जा रहा है और ये बिलोंग करते हैं केरला स्टेट से। और मिस एंड राजम को आर्ट फील्ड से दिया जा रहा है और ये उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो उत्तर प्रदेश वालों को ये नाम याद रखना, मिस एंड राजम को दिया गया पद्म विभूषण। और श्री पी नारायणन को लिटरेचर एंड एजुकेशन फील्ड में दिया गया और ये बिलोंग करते हैं केरला स्टेट से। तो केरला के देखिए आप 3 लोग का नाम केरला से ही है। तो यहाँ आपसे मैच दी फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है फील्ड एंड स्टेट या फिर कंट्री, क्योंकि आपको पता है फॉरेनर को भी दिया जाता है। यहाँ पर पद्म भूषण है ये 13 है, तो इस लिस्ट में जो आपके
स्टेट से बिलॉन्ग करते होंगे उनका नाम याद रख सकते हैं, और जो फेमस है जैसे अलका याग्निक हो गई, श्री पीयूष पांडे को अभी आपने देखा होगा ऐड के लिए बहुत जाने जाते हैं और पोस्टुमसली इनको दिया जा रहा है, और श्री शिबू सोरेन को भी पोस्टुमसली दिया जा रहा है, लोको मरणोपरांत दिया जा रहा है, श्री वीके मल्होत्रा को भी पोस्टुमसली दिया जा रहा है। तो ये नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे अलका याग्निक को आर्ट के फील्ड में दिया जा रहा है, ये महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करती हैं, और श्री पीयूष पांडे को आर्ट के लिए दिया जाता है, ये भी महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करते हैं, और श्री शिबू सोरेन पब्लिक अफेयर्स इनका फील्ड है और ये झारखंड से बिलॉन्ग करते हैं, और श्री वीके मल्होत्रा इनको भी पोस्टमसली दिया जा रहा है और इनका फील्ड है पब्लिक अफेयर्स और ये दिल्ली से बिलॉन्ग करते हैं। तो जो आपके स्टेट के उन्हें आप याद रख सकते हैं। और 113 पद्म श्री अवार्ड तो आप याद नहीं कर पाएंगे, तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उनका उनका नाम आप याद रख लीजिएगा। तो यहाँ हम उत्तर प्रदेश का देखते हैं और सभी का आप लिस्ट वाइज देख सकते हैं, वेबसाइट पे है। तो सबसे पहले आप देखेंगे श्री अनिल कुमार रस्तोगी, इनका फील्ड है आर्ट। श्री अशोक कुमार सिंह, इनका फील्ड है साइंस एंड इंजीनियरिंग। श्री बुद्धा रश्मि मणि, इनका फील्ड है अदर्स आर्कियोलॉजी। एंड फोर्थ है श्री चिरंजी लाल यादव, इनका फील्ड है आर्ट, और ये सभी उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। इन्हें पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और श्री केवल कृष्ण ठकराल, इनका फील्ड है मेडिसिन। और मिस मंगला कपूर, इनका फील्ड है लिटरेचर एंड एजुकेशन। और श्री प्रवीण कुमार, इनका फील्ड है स्पोर्ट्स। और श्री रघुपति सिंह पोस्टुमसली इन्हें दिया जा रहा है, इनका फील्ड है अदर्स एग्रीकल्चर। और श्री राजेंद्र प्रसाद, इनका फील्ड है मेडिसिन। और श्री श्याम सुंदर, इनका फील्ड क्या है, मेडिसिन। तो ये नाम आप याद रख सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आपको एग्जाम देना है, तो आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वहां का एग्जाम देना है, तो आपको ये याद रखना है। और भी जिस स्टेट का आप एग्जाम देने जा रहे होंगे तो वहां का नाम आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अवार्ड है अशोक चक्र, और यहाँ स्क्रीन में आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट महोदया के द्वारा दिया जा रहा है ये अवार्ड, सम्मानित किया जा रहा है अशोक चक्र से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को, और ये आपके लखनऊ से बिलोंग करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय हैं, और अभी 2025 में एक्सियोम 4 मिशन में भी गए थे, और अभी अशोक चक्र सम्मान प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं। इनसे पहले ये सम्मान किसे दिया गया था, राकेश शर्मा जी को दिया गया था 1984 में। और सभी को पता है जो वीरता पुरस्कार है ये युद्ध के दौरान दिए जाते हैं और शांति काल के दौरान। तो जो युद्ध के दौरान दिए जाते हैं वे आपका हो जाता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। वही शांति काल की बात करें, पीस टाइम में कौन सा वीरता पुरस्कार गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। हम बात करेंगे सबसे पहले अशोक चक्र, आप सबको पता है शुभांशु शुक्ला जी को दिया गया है। और वहीं कीर्ति चक्र की बात करते हैं तो मेजर अर्शदीप को दिया गया है, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा को दिया गया है, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन को दिया गया है। तो 3 आपका कीर्ति चक्र दिया गया है और 13 शौर्य चक्र दिया गया है, और 17 आर्म्ड फोर्सेस को वीरता पुरस्कार दिए गए हैं, और विशिष्ट सेवा मेडल भी दिया गया। किसे दिया गया, कर्नल सोफिया कुरैशी को दिया गया है। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की समय पर ब्रीफिंग की थी, और 30 व्यक्तियों को जीवन रक्षक पदक भी प्रदान किए गए हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको नहीं भूलना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अप्रूव किया गैलेंट्री अवार्ड 70 आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को, जिसमें से इंक्लूड है 6 पोस्टुमस, और ये आपका 77th रिपब्लिक डे के एक दिन पहले अनाउंस किया गया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जारी किया गया, जिसमें से 1 अशोक चक्र इंक्लूड है, 3 कीर्ति चक्र इंक्लूड है और 13 शौर्य चक्र इंक्लूड है, और इसमें से एक पोस्टुमसली है, और एक मेडल जो दिया गया बाटू सेना मेडल के लिए दिया गया है, और 44 सेना मेडल दिया गया है, जिसमें इंक्लूड है आपके 5 पोस्टुमस मरणोपरांत दिए गए, और 6 नौसेना मेडल इसमें इंक्लूड है, और 1 और 2 वायु सेना मेडल ये भी यहाँ पर शामिल है, जो आपका 70 आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को दिया गया गैलेंट्री अवार्ड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अशोक चक्र किसे दिया गया, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को दिया गया, और इनकी सर्विस है एयरफोर्स, और अवार्ड क्या दिया गया, अशोक चक्र। और यहाँ पर आप 3 नाम देख सकते हैं, कीर्ति चक्र जो हमने बता दिया है आपको, अर्शदीप सिंह, इनका सर्विस क्या है, आर्मी है, और नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा, इनका सर्विस क्या है, आर्मी है, कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। और ग्रुप कैप्टन
प्रशांत बालकृष्ण नायर हैं, फ्लाइंग पायलट हैं एयरफोर्स के, इन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अशोक चक्र की डिजाइन कैसे है। इनके रिबन पर एक स्ट्रिप रहती है, वहीं कीर्ति चक्र के रिबन पर 2 स्ट्रिप है, और वहीं पर अगर आप देखेंगे शौर्य चक्र का वहां पर 3 स्ट्रिप है। अभी देखेंगे आगे। तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये आपका 26 जनवरी 1950 को इंस्टीट्यूट किया गया, जो कि इफेक्ट में आया 15 अगस्त 1947 को। तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र को 26 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया, जो 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माने गए। वही हम बात करते हैं अशोक चक्र, जो अभी आप देखते हैं जैसे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। तो स्टार्टिंग में जब इसे स्थापित किया गया था तब ये इस नाम से नहीं दिया जाता था। अशोक चक्र क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नाम से इंस्टीट्यूट किया गया था। कब? 4 जनवरी 1950 को, और ये इफेक्ट में आया था 15 अगस्त 1947 को। तो ध्यान में रखना, जो अशोक चक्र क्लास फर्स्ट है वह आपका क्या है? अशोक चक्र। और अशोक चक्र क्लास सेकेंड कीर्ति चक्र है, और अशोक चक्र क्लास थर्ड शौर्य चक्र है, जिसको रीनेम्ड कर दिया गया था जनवरी 1967 में। और क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है, और ये अवार्ड अनाउंस किया जाता है साल में 2 बार। पहला तो रिपब्लिक डे पे अभी आपने देखा किया गया 26 जनवरी को, और दूसरा इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को। तो 2 बार साल में अनाउंस किया जाता है। और इसका इनका क्रम क्या है? परमवीर चक्र सबसे पहले आएगा, देन आपका अशोक चक्र, देन महावीर चक्र, और 4th नंबर पर कीर्ति चक्र, 5th नंबर पर आएगा आपका वीर चक्र, और 6th नंबर पर आएगा शौर्य चक्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका परमवीर चक्र, ये है महावीर चक्र, और ये है वीर चक्र। तो अभी आपको बताया गया कि युद्ध के दौरान परमवीर चक्र प्रोवाइड किया जाता है, सम्मानित किया जाता है परमवीर चक्र से, महावीर चक्र से और वीर चक्र से। वहीं हम आप देखेंगे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो यही अभी आपका प्रदान किया गया। तो अशोक चक्र आपका, और कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र ये शांति काल के दौरान दिए जाते हैं, पीस टाइम के दौरान। और अब यहाँ पर आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि हमारा गैलेंट्री अवार्ड से रिलेटेड था। तो इसमें से कुछ बातें और आप याद रख सकते हैं, जैसे कि सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता का नाम पूछा जाए तो नीरजा हनोट है। इनका एज था 22 ईयर्स ओल्ड थी ये। और अशोक चक्र पाने वाली पहली भारतीय महिला भी थी नीरजा हनोट, और इनके ऊपर मूवी भी आई थी, काफी अच्छी मूवी थी, आप देख सकते हैं। और क्या याद रख सकते हैं, इतना बहुत है। और प्रथम प्राप्तकर्ता का भी नाम पूछा जा सकता है, तो उनको भी आप याद रख लीजिएगा। 1952 में नायक नर बहादुर थापा और हवलदार बचित्तर सिंह को प्रदान किया गया था। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप देखेंगे तो वहां पर पूछा भी गया है। नेक्स्ट अवार्ड है नोबेल प्राइज 2025। तो अक्टूबर से पहले जितने भी एग्जाम्स होंगे वहां पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आपका अक्टूबर में ही डिक्लेयर किया जाता है किसे दिया जाएगा, तब आपका नया आएगा। उससे पहले आपको 2025 का भी याद रखना है। तो अभी तक आपने देखा, हमने पद्म अवार्ड की बात किया, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। और दूसरा हमने गैलेंट्री अवार्ड की बात की, वहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और अब बात करेंगे नोबेल प्राइज से रिलेटेड। तो नोबेल प्राइज जो है ये कंसीडर किया जाता है मोस्ट प्रेस्टिजियस प्राइज है ये वर्ल्ड का। और ये किस फील्ड में दिया जाता है? 6 फील्ड में दिया जाता है, 6 फील्ड में टोटल। पहला हो गया आपका फिजिक्स, दूसरा हो गया केमिस्ट्री, तीसरा हो गया मेडिसिन, और चौथा हो गया लिटरेचर, पांचवा हो गया इकोनॉमिक्स, और छठा हो गया पीस प्राइज। तो सबसे पहले बात करते हैं, स्टार्टिंग में ये 5 फील्ड में दिया जाता था, बट ये 6th कैटेगरी ऐड किया गया। कब से ऐड किया गया? 1968 से। और नोबेल प्राइज देने का स्टार्टिंग कब से हुआ है? 1901 से हुआ है। और अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को। कहाँ पर? स्टॉकहोम, स्वीडन में। और इन्हें जाना जाता है मेनली किस लिए? इन्होंने इन्वेंट किया था डायनामाइट का, और इन्हें 355 डिफरेंट पेटेंट इनके नाम पे है। और जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है डायनामाइट। और अल्फ्रेड नोबेल का डेथ कब हुआ था? 10 दिसंबर 1896 को हुआ था, 63 इयर्स की एज में। और 10 दिसंबर को ही ये अवार्ड जो अनाउंस किया जाता है अक्टूबर और नवंबर के बीच में, वो आपका 10th दिसंबर को सम्मानित किया जाता है, जिनको भी ये प्राइज मिला रहता है।
आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट नोबेल प्राइज ये अवार्ड कब दिया गया था? 1901 में। किसको दिया गया था? हेनरी डुनांट को दिया गया था जो कि स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं, और फेडरिक पेसी को दिया गया था जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं। और पीस प्राइज ये केवल जो आपका प्रेजेंट नहीं किया जाता है स्टॉकहोम में, और ये प्राइज आपका एनुअली कहाँ पर किया जाता है? ओस्लो में किया जाता है। और किसके प्रेजेंस में? किंग ऑफ नॉर्वे के प्रेजेंस में किया जाता है, और एल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी पर। अभी आपको बताया गया था इनका डेथ कब हुआ था? 10 दिसंबर 1896 को। तो 10 दिसंबर के दिन ये अवार्ड कन्फर किया जाता है। और सबसे कम एज की अगर पूछा जाए नोबेल लॉरेट कौन रही? मलाला यूसुफजई रही हैं। उस टाइम पे इनकी एज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड थी, और ये पीस प्राइज इन्हें 2014 में दिया गया था। और सबसे ज्यादा एज के पूछ लिया जाए तो उनका नाम है जॉन बी गुडनेफ, और ये ओल्डेस्ट रेसिपिएंट हैं जिनको केमिस्ट्री में दिया गया था 2019 में। इनकी एज थी 1997। और आपको पता है कि ये पोस्टुमसली नहीं दिया जाता, मरणोपरांत ये अवार्ड नहीं दिया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा 1948 में कोई भी पीस प्राइज नहीं दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं थे, ओनली अपने महात्मा गांधी जी थे, बट उनको नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया था, जिसके वजह से कोई भी पीस प्राइज नहीं मिल पाया था। गांधी जी को कई बार नॉमिनेट भी किया गया था, उस साल उन्हें मिलने वाला था, बट उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है, उनका असैसिनेशन हो जाता है, जिसकी वजह से 1948 में किसी को पीस प्राइज दिया ही नहीं गया था। बात करते हैं मैरी क्यूरी की। ये पहली विमेन है, इकलौती विमेन है जिन्हें ये 2 बार इस सम्मान से सम्मानित किया गया। 1903 में ये नोबेल प्राइज मिला इन्हें फिजिक्स में, वहीं 1911 में ये नोबेल प्राइज इन्हें केमिस्ट्री के फील्ड में दिया गया। अब इंडियन विनर्स की बात कर लेते हैं। तो ये सबसे 9 इंडियन पीपल को ये दिया गया है जो कि इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं या इंडिया के हैं। और फर्स्ट टाइम सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया। फील्ड क्या था? लिटरेचर। 1913 में दिया गया था। फिर सीवी रमन की बात करते हैं, इन्हें फिजिक्स में दिया गया 1930 में। हरविंद हरगोविंद खुराना जी को दिया गया फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में 1968 में। मदर टेरेसा को दिया गया पीस में 1979 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की बात करें तो इन्हें फिजिक्स के फील्ड में दिया गया 1983 में। अमर्त्य सेन को दिया गया इकोनॉमिक साइंसेस में 1998 में। वेंकट रमन रामाकृष्णन को दिया गया केमिस्ट्री के फील्ड में 2009 में। कैलाश सत्यार्थी को दिया गया पीस में 2014 में दिया गया था, मलाला यूसुफजई के साथ ही दिया गया था। और अभिजीत बैनर्जी को दिया गया था इकोनॉमिक साइंसेस में 2019 में। और इसके बाद से अभी किसी भी भारतीय को नहीं दिया गया, 2019 में लास्ट टाइम दिया गया था। तो ये स्लाइड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप याद रखिएगा, क्योंकि जो भी किस फील्ड में दिया गया और किसे दिया गया, क्यों दिया गया, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले मेडिसिन का देखिए। मेडिसिन के फील्ड में मैरी ई ब्रोंको को, फ्रेड रामसडेल को, सिमोन सागागुची को दिया गया। क्यों दिया गया? इनके डिस्कवरी के लिए दिया गया कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, जो कि प्रिवेंट करता है इम्यून सिस्टम फ्रॉम अटैकिंग द बॉडीज ओन टिश्यूज। और दूसरा फील्ड है आपका फिजिक्स। फिजिक्स में किसे दिया गया? जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेबोरेट और जॉन एम मार्टिनिस को दिया गया। किस लिए दिया गया? इनके डिस्कवरी के लिए दिया गया माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन के लिए दिया गया। थर्ड फील्ड केमिस्ट्री के लिए किसे दिया गया? सुसुमा किटागावा को दिया गया, रिचर्ड रॉबसन को दिया गया, ओमार एम यागी को दिया गया। किस लिए दिया गया? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के डेवलपमेंट के लिए दिया गया। और फोर्थ हमारा हो जाता है पीस प्राइज, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग रहा। ये मरिया कोरिना मचाडो को दिया गया, जो कि वेनेजुएला की अपोजिशन की लीडर थी। इनके टायरलेस वर्क के लिए दिया गया, जिन्होंने प्रमोट किया था डेमोक्रेटिक राइट्स किसके लोगों के लिए? वेनेजुएला के लोगों के लिए। अभी आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप को ये अपनी पीस प्राइज दे रही थी। और फिफ्थ है इकोनॉमिक्स के फील्ड में किसे दिया गया? जुएल मोकीर को, फिलिप आगियन को और पीटर हॉविट को दिया गया। इनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया। इन्होंने इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो कंट्रीब्यूशन इनका रहा है, इसके लिए इकोनॉमिक्स के फील्ड में दिया गया। और फिफ्थ हो जाता है लिटरेचर। लिटरेचर के फील्ड में किसको दिया गया? लॉस्लो क्रास्ना हॉर्काई को दिया गया, ये कि हंगरी से बिलोंग करते हैं। और किस लिए दिया गया? इनकी जो कृति थी बहुत ज्यादा लोगों को कंपेल करती थी, विजनरी थी। और मिडस्ट ऑफ एपोकैलिप्टिक टेरर रिफॉर्म्स द पावर ऑफ आर्ट, इसके लिए इन्हें दिया गया
लाज़्लो क्रास्ना हॉर्काई को। नेक्स्ट देखते हैं 70th फिल्म फेयर अवार्ड 2025। तो कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। बेस्ट फिल्म लापता लेडीज को दिया गया, बेस्ट डायरेक्टर के लिए किरण राव को दिया गया लापता लेडीज के लिए, और बेस्ट एक्टर किसे दिया गया, कार्तिक आर्यन एंड अभिषेक बच्चन को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए आलिया भट्ट को दिया गया अवार्ड, और ये इनकी मूवी जिगरा के लिए दिया गया। जिगरा मूवी काफी अच्छी है, आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो। और 71st नेशनल फिल्म अवार्ड 2025 की बात करें तो बेस्ट फिल्म इसमें दिया गया 12th फेल को दिया गया हिंदी में, और बेस्ट हिंदी फिल्म कटहल अ जैक फ्रूट मिस्ट्री को दिया गया। बेस्ट एक्टर के लिए शाहरुख खान को दिया गया जवान के लिए, और विक्रांत मैसी को दिया गया 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए रानी मुखर्जी को दिया गया मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सुदीप तो सेन को दिया गया द केरला स्टोरी के लिए। नेक्स्ट है 25th आईफा अवार्ड 2025, और इसमें बेस्ट फिल्म लापता लेडीज को दिया गया जिसके डायरेक्टर हैं किरण राव। बेस्ट एक्टर के लिए कार्तिक आर्यन को दिया गया भूल भुलैया 3 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नितांशी गोयल को दिया गया लापता लेडीज के लिए, और डायरेक्टर के लिए किरण राव को दिया गया लापता लेडीज के लिए। और 97th ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो इसमें बेस्ट फिल्म अनोरा रही, बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर रहे, ये अनोरा मूवी के ही हैं डायरेक्टर आपके, और बेस्ट एक्टर के लिए एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए माइकी मैडिसन को दिया गया अनोरा मूवी के लिए, और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नो अदर लैंड को दिया गया। वहीं बात करते हैं नीरज घायवान की हिंदी मूवी है होम बाउंड, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिलेक्ट हो गई है इंडिया की ऑफिशियल एंट्री, इसमें इनको मिल चुका है किसमें, ऑस्कर 2026 में। अब जो ऑस्कर आपका 2026 का होगा ये आपका 98th एकेडमिक अवार्ड है जिसको फेमसली ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अभी आपका पद्म अवार्ड दे ही दिया गया तो 2025 का आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 2025 में 139 पर्सन को दिया गया था 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री दिया गया था, जिसमें से 23 विमेन थी, 10 फॉरनर थे और 13 को ये ऑनर मरणोपरांत दिया गया था, पोस्टुमसली दिया गया था। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड देख सकते हैं, जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड हो गया, ये लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। 2024 में विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया गया था, ये 59th नंबर के हैं। और व्यास सम्मान ये लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, 2024 ये 34th नंबर का है। सूर्यबाला को दिया गया था, किसके लिए दिया था, कौन देश को वासी बेनू की डायरी के लिए दिया गया था। वहीं पुष्पा भारती को 2023 में दिया गया था, यादें यादें और यादें के लिए दिया गया था। सरस्वती सम्मान की बात करें, ये भी आपका लिटरेचर के फील्ड में दिया गया था 2024, जो कि 34th नंबर का था, इसमें साधु भद्रेश्वर दास को दिया गया था। दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात करें तो ये फिल्म के फील्ड में दिया जाता है 2023, जो 55th नंबर का था, मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को दिया गया था। और 2022 में मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था, 2021 में वहीदा रहमान को दिया गया था। अभी रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया जेसी डैनियल प्राइज, जेसी डैनियल प्राइज किस ईयर के लिए दिया गया है, ये आपका 2024 ईयर के लिए दिया गया है। किसे दिया गया ये नाम आपको याद रखना है, शारदा को दिया गया है, ये आपकी अभिनेत्री हैं। और किस लिए दिया जाता है, मलयालम इंडस्ट्री में लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। और शारदा यह सम्मान पाने वाली 32वीं फिल्मी हस्ती बन गई हैं, और इन्होंने 3 बार नेशनल अवार्ड भी जीता है। और जेसी डैनियल प्राइज की बात करें तो इसमें प्राइज मनी कितना है, 5 लाख रुपीज है। और ये अवार्ड की स्टार्टिंग कब से हुई थी, 1992 से हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या होता है, मलयालम सिनेमा में लाइफ टाइम जिनका कंट्रीब्यूशन रहता है उनको सम्मानित करने का। और मलयालम जो सिनेमा है इसके जनक जेसी डैनियल के नाम पर इस अवार्ड को प्रदान किया जाता है। तो इतना बात भी आप याद रख लीजिएगा कि जेसी डैनियल प्राइज 2024 किसे दिया गया, शारदा जी को दिया गया। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और अपना देखेंगे बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए आप लोग लर्निंग, टीचिंग, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।